एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में वीक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। देखो, अगर आपको कहीं पे जाना होता है ना, तो आपको उसका डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको रास्ता पता होता है कि पहले मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है। अपने बहुत सारे बच्चों के पास ये चीज़ नहीं है, ये कला ही नहीं है, तो वो कला सिखाने के लिए मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ ये वाली वीडियो। अगर आपने इस थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको भी कहीं न कहीं पढ़ाई में डर है, या फिर जैसा आपका नया सेशन आ रहा है तो उसमें आप बेटर स्कोर करना चाहते हो, प्रीवियस वाले से बेटर स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए अनस्टॉपेबल स्टूडेंट बनने की कहानी शुरू होती है आपकी आज से। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया, इन कुछ स्टडी पैटर्न्स को फॉलो कर लिया, ये बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ाई में। आज से आप 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि यार पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा ही ड्रेस्टिक चेंजेस आ गए हैं। तो ये वीडियो आपको देखनी है कंप्लीट, लेकिन उससे पहले आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सारे दोस्तों के साथ, सारे स्टूडेंट्स जो भी आपके आसपास में आप जानते हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी पता पड़े कि एक ऐसा स्टडी पैटर्न जिससे कोई बच्चा भागने की कोशिश नहीं करने वाला है। आपको पता है, बहुत सारे बच्चे 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आ रहा है बहुत कम। जितना वो इनपुट डाल रहे हैं उसका आउटपुट बहुत कम है। आपको पता है 95% ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रही है आखिर? वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर से, टीचर्स के प्रेशर से, है ना, किसी चीज़ के डर की वजह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ रही है, लेकिन वो किताबें खोल के बैठना पढ़ना नहीं होता है। उनको लगता है कि होमवर्क की पढ़ाई है। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके पास आखिर ऐसी क्या खासियत है जो हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? जो खासियत है, उस खासियत को मैं सिंपल शब्दों में आपके सामने बयां करना चाहता हूं, और वो खासियत है स्टडी स्मार्टर, प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए। तो जो रियल सीक्रेट है ना बच्चों के, जो बच्चे स्कोर अच्छा करते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है। जो वीक स्टूडेंट है उसके पास ज़्यादा अच्छा दिमाग है, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में लग नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पास तरीका नहीं है। ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और स्टूडेंट से ज़्यादा ये चीज़ पेरेंट्स सोचते हैं। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे जो स्कोर करते हैं, वो बच्चे क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि तरीके से पढ़ो और मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आओ, ठीक है। वो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे पूरे दिन के, लेकिन उनका स्कोर आप देख के ना शॉक हो जाओगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो 10-14 घंटे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, ठीक है। तो तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी, ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डाल दी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखोगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ। माइंडसेट बनाने का मतलब क्या होता है? माइंडसेट बनाने का मतलब होता है कि अपने सब्जेक्ट्स को समझो। सब्जेक्ट को समझने का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर आपने मैथ्स पढ़ी, तो मैथ्स क्यों पढ़नी है? वाई? आस्क वाई, क्यों पढ़नी है? साइंस क्यों पढ़नी है? सोशल क्यों पढ़नी है? मैथ्स इसलिए, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी आते हैं, और वो ये बोलते हैं, अरे यार ये ज्योमेट्री कहाँ पे काम आई? अरे यार ये मेंसुरेशन, अरे यार ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगी? उनको मैं सबसे पहली क्लास में यही चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले ना आप सब्जेक्ट को कोर समझो। जो सब्जेक्ट का कोर होता है उसको आप समझने की कोशिश करो भैया। वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो पढ़ाई है, जो मैथ्स है, जो साइंस है, जो सोशल है, इंग्लिश, हिंदी के सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को समझो। दो ना इसके ऊपर 1-2 दिन, क्यों नहीं दे रहे हो आप? इन तीनों चीज़ों से आपको भागना नहीं है, इन तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें तरीके से बताता हूँ। एम्ब्रेस योर स्टूडेंट्स। एम्ब्रेस करने से क्या होगा? एम्ब्रेस करने का मतलब गले लगाना सब्जेक्ट को, प्यार करना, उसको समझने की कोशिश करना। उससे क्या होता है? अगर आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मैथ्स उठाया, ठीक है। मैथ्स को अगर आपने समझने की कोशिश की कि अच्छा यार ये एक्स स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। अच्छा, अगर मैं कोई प्लॉट देखने के लिए जाऊँगा, या फिर मैं किसी ट्रायंगल शेप को देख रहा हूँ, तो इसका पेरीमीटर, इसका एरिया ऐसे ऐसे निकल सकता है। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। एक बेलन है वो कोन की शेप में है, एक मोबाइल है वो रेक्टेंगल की शेप में। तो जब आप उसको देखोगे ना, तब आपको ये गारंटी है कि आप उस चीज़ों को समझने लगोगे। आप आइडेंटिफाई करने लगोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यूरियोसिटी जागती है उससे, जानने की इच्छा जागती है कि हाँ ऐसे करेंगे, हाँ वैसे करेंगे, अच्छा मैं इसमें ऐसे करके देखता हूँ, वैसे करके देखता हूँ। मज़ा आने लगेगा ना आपको। आपकी बॉडी, साइंस के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के बारे में, डाइजेशन क्या होता है, आपने खाना खाया, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
है ना, लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर आता है वो सारे चैप्टर्स, है ना, सेंसरी नर्व्स क्या होता है, इम्पल्सेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। टफ कुछ भी नहीं है, वो तो वहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं ना। लेकिन नॉर्मल भाषा में चूंटी काटी किसी ने, चूंटी काटती आपको पता पड़ गया, तो ये आपको पता पड़ेगा कि ये तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आप अगर पकड़ने लग गए ना, तो आपको हर एक चीज़ में मज़ा आने लगेगा। अब दूसरी चीज़, ये हो गई आपकी फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कैच द बेसिक्स फर्स्ट। देखो, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। उसके ऊपर आप ईंटों से इमारत खड़ी करते हो। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मैं तो सीधा ही इमारत खड़ी करूँगा और नींव को छोड़ दूंगा, तो नहीं चलेगा। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो पहले आपको x इंटू एक्स आना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 3 लिखिए तो इसका मतलब 8 होता है, कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है, बेसिक्स आपको नहीं पता है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं मैथ्स में अच्छा करूँगा, मैं साइंस में अच्छा करूँगा। इसलिए बेसिक्स को जानो, एक फाउंडेशन अच्छा करो सबसे पहले। प्लस अभी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप खुद ही बता देना आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते। बहुत सारे लोगों को ना बेसिक प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है। डेसिमल वाला नंबर दे दूंगा ना मैं उनको कि लो इसको करके दिखाओ मल्टीप्लाई, तो भी उनको कन्फ्यूजन आएगा कि कहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा। फ्रैक्शन के पॉइंट, स्क्वायर रूट, रूट क्यूब रूट, की जितनी भी बेसिक चीज़, एलसीएम लेना नहीं आता, मैं बोलूँ x+1/x का एलसीएम लो। बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे इसके अंदर कि कैसे करना है, अरे इसको क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, x+1/x करेंगे, पर ऐसा तो नहीं ना होता है, गलत है ना ये। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अच्छा सा टाइम देना है इसके ऊपर आपको, दो ना 10-15 दिन दो। कहाँ जा रहा है, अभी तो आपका नया सेशन चालू होगा। अच्छे से इसके ऊपर ट्राई करना, बेसिक्स को पकड़ने की कोशिश करना। फिर आता है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बनाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ, स्टडी प्लान बनाओ। आपको रोज के ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज के 6-7 घंटे देने हैं। अगर आप 5 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करते हो, मैथ्स के 5 क्वेश्चंस, तो आपके 30 डेज के अंदर हो जाएंगे 150 क्वेश्चंस। और आपके 365 डेज के अंदर 5 क्वेश्चंस के हिसाब से हो जाएंगे एक साल के अंदर 1825 क्वेश्चंस। आपने ये चीज़ सोची है, बहुत सारे बच्चे ना इसके 50% पे भी नहीं पहुंच पाते। 1825 क्वेश्चंस अगर आपने रोज करा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, छोटे क्वेश्चन हुए तो 5 मिनट। अगर इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आपने कंपाउंडिंग करी चीज़ों की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ना आपके पास। तो स्टडी प्लान बनाओ कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, चाहे मैथ्स को इतना टाइम देना है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको टॉप पे रखो और हर दिन पढ़ो। हर दिन पढ़ो, संडे सैटरडे रिवीजन रखो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हर दिन पढ़ो। ये वीडियो कोई 10th 9th 11th और 12th के लिए नहीं है, ये 4th क्लास 3rd क्लास से स्टार्ट करके अगर आप जहाँ तक आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, उसके भी आगे कुछ पढ़ रहे हो, उसके भी आगे कुछ पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम की है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको इससे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये 3 चीज़ें, डिसिप्लिन बनाओ सबसे पहले, स्टडी प्लान बनाओ, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। आधी जंग तो आप इधर ही जीत जाओगे। अब चलते हैं इसके जो जो तरीका है वो क्या है। अब जो आता है वो आता है आपका स्टडी पैटर्न, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो कि आपको कैसे अनस्टॉपेबल बनना है। तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। स्टडी पैटर्न पार्ट फर्स्ट, मतलब ये तो मैंने पीपीटी बनाई है तो मैंने आपको सिंपल सा लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको उसको किसी को पढ़ाना हो। अगर एक इंसान है या फिर आपकी एक महिला मित्र है, अगर वो आपसे टॉपिक के बारे में पूछती है कि यार ये वाला टॉपिक बता दो, तो भाई साहब आप जो जोर लगाओगे ना उस टॉपिक को समझने में, वो कोई नहीं लगा सकता। बेस्टेस्ट निकाल के लेकर आओगे आप वहाँ से, इतना बेस्ट कि पूछो ही मत, है ना। सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे उसके, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ, क्योंकि इम्प्रेस वाली बात आ गई ना यहाँ पे। तो जब हमको किसी को पढ़ाना होता है तो हम कभी भी ना अपने आप को इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सुपीरियर दिखाएं कि हाँ मेरे को आता है। एरोगेंसी नहीं है, लेकिन अपन को आता है तो अपन को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ना उसके सामने तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही इसी टेक्निक को बोला जाता है फीनमान टेक्निक। इस फीनमान टेक्निक के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी टॉपिक को पढ़ो, लेकिन दिमाग के अंदर आपको ये चीज़ रखनी है कि उस टॉपिक को मेरे को ऐसे पढ़ना है कि मेरे को किसी को पढ़ाना है। भले वो 5 मिनट बाद ही पढ़ाना हो, भले वो 1 साल बाद पढ़ाना हो। 100% बोल रहा हूँ मैं आपको,
अगर आपने किसी को पढ़ाने के मकसद से एक टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको भूल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है पढ़ाऊँगा, 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 आपके दिमाग में रिकॉल चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, फिर उसको किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ो, ठीक है? अगर और फिर क्या होगा कि जब आप उसको क्लियर करोगे, यहाँ पे ये लिखा है ना रीलर्न गैप्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वापिस से उस चीज़ को समझो कि क्या दिक्कत आ रही है। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज करो कि आपने टॉपिक पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको तो कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उसको वापस से जाके देखो, है ना? फिर वापस से अपने आप को पढ़ो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ना कोई इंसान हो गई जिसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने का मतलब है कि आप अपने आप को पढ़ाओ। आप अपने आप से बात करो कि इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, या फिर अपने 2-3 जैसे कि भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये भैया अच्छे से पढ़ कर आए हैं और इन भैया को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये फीमेल टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इसके दिमाग में तो जाएगा ही जाएगी चीज़, लेकिन इसका हो जाएगा तगड़ा रिवीजन। और इसका अगर रिवीजन हो गया तो आप यूँ मान लो कि इसके तो वारे नहीं आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको किसी चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि अब आप उसको भूलो नहीं और आप किसी को पढ़ाने वाले हो, पहली चीज़। दूसरा पैटर्न बताता हूँ। अब आता है स्टडी पैटर्न पार्ट 2। अब इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी को टेस्ट करना है आपको। ये टेस्ट योर मेमोरी का मतलब ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा एपी, क्लास 10th का टॉपिक है, या फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, हिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया। चलो मैंने लिया हिस्ट्री का टॉपिक, आ गया अपना रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप क्या करो, किताब करो बंद। किताब का बंद करने के बाद एक कॉपी निकालो, रफ कॉपी, और उसके ऊपर आपको जितना याद है, जितना जितना याद है उतना लिखो। ज़रूरी नहीं 100% याद होगा, हो सकता है आपको 50-60% याद हो सकता है आपको 70-90% याद हो। कितना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिखो। जहाँ जहाँ गैप्स बचेंगे उसको हम बाद में फिल कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को और याद कर लेंगे, सारी चीज़ों को और अच्छे से याद कर लेंगे। पहले आप स्टडी करो, फिर आप किताब को बंद करो, फिर जितना आपको याद है उतना लिखो। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से आपकी मेमोरी पावरफुल होती है और इससे आप ये भी पता लगाओगे कि मैंने किसी चीज़ को कितने फोकस के साथ पढ़ा है और मैं उसको और कितना अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये एक स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ। पहले आपने फीमेल टेक्निक का यूज़ करा, पढ़ो ऐसे कि पढ़ाना पड़े। टेस्ट योर मेमोरी, पढ़ने के बाद उसको लिखो आराम से बैठ के। फिर ये प्ले विद फ्लैश कार्ड्स, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि प्ले विद स्टडीज़। अब इसको खेलो। जैसे इंग्लिश के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, साइंस में यूज़ कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्ड होता है एम्पैथी, ठीक है, ये इंग्लिश में वर्ड है। ये फ्लैश कार्ड बनाया और इसके पीछे, इसके जो रिवर्स साइड है, इस साइड में आपने इसका मतलब लिख दिया। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। क्यों क्यों याद होगा? क्योंकि जब भी आपको लगेगा ना कि अरे मेरे को याद नहीं था, फटाफट से खोलोगे एम्पैथी, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पेज पलट के देख लिया, ये एम्पैथी है, तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे तो याद होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है, लर्न करने जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। लर्न करने जैसा कुछ नहीं होता है रिवीजन। रिवीजन स्पेलिंग क्या होती है रिवीजन की? रिवीजन, विजन मतलब देखना, री मतलब बार बार देखना। किसी चीज़ को आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। कोई इंसान आपके सामने बार बार आ रहा है, अरे इसका नाम तो सौम्य है, सौम्य है, सौम्य है, सौम्य है, सौम्य है, सौम्य याद हो गया। अब वो जीवन में कभी भी आ जाए, उसको इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाए, हैं, वो ऐसे बिल्कुल ही पेट निकल जाए उसका बाहर, तब भी आप उसका नाम आपको याद रहेगा कि ये सौम्य है। क्यों? क्योंकि आपने पहले इतनी बार रिवीजन किया है। किसी नंबर को हम ऐसे ही तो याद करते हैं। तो बार बार आप रिपीटेशन करो उस चीज़ का। ऐसे फॉर्मूलेज हो सकते हैं, साइंस हो सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा और आपको लगेगा इतना सा एफर्ट और इतना सारा याद हो गया, इतना सा एफर्ट और इतना सारा याद हो गया। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो है ईट स्मॉल बट कंप्लीट। छोटा छोटा खाना खाओ लेकिन कंप्लीट खाओ। एक साथ पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, एक साथ एक चैप्टर को पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। क्या करना है, 2 टॉपिक पकड़ो और 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, कैसे पढ़ा? फीनमैन टेक्निक से पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लर्टिंग करी, यानी कि अपनी मेमोरी टेस्ट करी। फिर उसके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो याद नहीं हुई हैं, तो उसका एक फ्लैश कार्ड बना लिया और उसको अपने पास में रख लिया और फिर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आपने क्या किया, चैप्टर्स को ब्रेक करा, अच्छे से पढ़ाई करी। वैसे तो ये पहली स्टेप आनी चाहिए थी, पर ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा,
थिनमैन से याद करा, ब्लर्टिंग से मेमोरी में डाली चीज़ों को, फ्लैश कार्ड से आपने रिपीटेशन करके याद कर लिया, और इससे क्या होगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सीरियसली। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप मैथ्स में से करोगे ना तो आपको तो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको क्वेश्चंस के आंसर तक याद है। एग्जाम्पल 4 ये वाला क्वेश्चन है, वो आंसर बता देंगे, इसका आंसर 90 है, इसका आंसर 2350 है, 2662 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी मेरी के वीडियो देख रहा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप्स है, आपको इस स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करना है और आप देखो कि आपके पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट आता है। अब आता है फाइनल स्टेप्स, ये है आपका फाइनल के जो वो लीग के जो मैचेस होते हैं ना लास्ट के, उसके जैसे। तो यहाँ पे दीदी लड़ाई करे, दीदी पे कॉन्सेंट्रेट बाद में करेंगे। अब बात करते हैं सेमीफाइनल पंच की। सेमीफाइनल पंच का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है, मतलब सेमीफाइनल पंच, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होने वाला, जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी। यहाँ पे जो आपने फ्लैश कार्ड देखा है, ये फ्लैश कार्ड तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, डिटेलिंग के बारे में है। लेकिन जब हमको टॉपिक्स को वापस से पूरे चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपने एक चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने 1 तारीख को एक चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर उसका एक बार और रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक रिवीजन इसका 28 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 28 तारीख से पहले पहले आपका इसका एक और रिवीजन हो जाना चाहिए। और एक और रिवीजन होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिवीजन। वो इंस्टेंटेनियस रिवीजन कब होता है, जब आपने 1 तारीख को पढ़ी तो 2 तारीख आने से पहले पहले, यानी कि 24 आवर्स में आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो। तो इंस्टेंटेनियस रिवीजन पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन विदिन 7 डेज, और तीसरा रिवीजन विदिन 28 डेज। फिर वो टॉपिक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, फिर आप उसको कभी भी कॉपी खोल के देखोगे ना तो आपको वो याद ही रहेगा, आप भूलोगे नहीं उसको। ये गारंटी है, ये बुक्स में है, ये रिसर्च हुई है इन सारी चीज़ों के ऊपर। मेरे पास एक बुक है, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, उसके अंदर से उठा के बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको बार बार आपकी जो भी ग्राफ, ऐसा जैसे आपने किसी चीज़ को पढ़ा, ठीक है, तब तो वो ऐसा 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 गया, लेकिन अब टाइम के साथ वो नीचे जाता है, तो फटाफट से रिवीजन करके वो फिर ऊपर उठ जाता है, फिर रिवीजन करते फिर डाउन जा रहा होता है, फिर आप रिवीजन करके फिर ऊपर उठा देते, फिर ऐसे कैसे करके वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है आपके सामने। अब ये चीज़ हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आता है कि हमने कितना पढ़ा, हमारे नंबर कितने आएंगे, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो उसका बोलते हैं फाइनल मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच। तो उसको बोलते हैं फाइनल मैच। टेस्ट यूर सेल्फ, यानी कि मॉक टेस्ट। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में मॉक टेस्ट के नाम से होता है। 10th 9th के अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, ये सारी चीज़ें के नाम से जाना जाता है। उससे आप अपनी जो एबिलिटी है कि आपने कितनी पढ़ाई करी, कितनी नहीं करी, उसके बारे में पता लगाते हो, और आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है तो। जो भी स्टूडेंट्स सारी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे वो 60-70% गेम जीत चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व नहीं करा, अपनी गलतियां नहीं पकड़ी, मिस्टेक्स नहीं देखी, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में जाके भी सेम गलती करोगे, सेम जगह पे आप नंबर कटवा कर आ सकते हो। इसीलिए पेपर्स, मॉक पेपर्स और ये सब चीज़ें सॉल्व करके आपको पता पड़ेगा कि मैं किस तरह से आपकी नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नॉलेज को एग्ज़ाम्स में कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग आ सकते हैं, वो सेम नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो वो होगा आपका नॉलेज इनटू एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, लेकिन वो होगा किससे, मॉक पेपर से, सैम्पल पेपर से। बढ़िया सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। तो ये स्टेप्स है, जब आपका बहुत सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप मॉक पेपर देना भी चालू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपका, यहाँ पे करा देता हूँ, ये स्लाइड मेरी खाली है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हमको टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, चैप्टर सेलेक्ट करना है रोज़। ठीक है, उसके बाद हमको फीनमैन टेक्निक से उसको ऐसे पढ़ना है जैसे हमको किसी को पढ़ाना हो। फिर उसके बाद हमको उसको टेस्ट योर मेमोरी वाली चीज़ से, ब्लर्टिंग से, उसको बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब आपको कॉपी बंद करके लिख के देखना है।
फिर उसके बाद आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है या फिर जो याद नहीं हो रहा है वो। उसके बाद आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक देना है। चैप्टर वाइज भी दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। सब्जेक्ट वाइज तो आप एग्ज़ाम्स के पहले ही दोगे क्योंकि वो जब तक कि कोर्स कंप्लीट होगा उससे पहले आप रैंडम टॉपिक के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप अनस्टॉपेबल बनोगे कैसे? इसलिए बनोगे जब आप इस काम को डेली करो। ये काम आपको डेली करना है। डेली करोगे तो यहाँ पे लगेगी आपकी फ़ोटो, है ना? मतलब एग्जांपल है, यहाँ पे लग जाएगी आपकी फ़ोटो, आपको आ जाएगा मज़ा। मज़ा इसलिए आ जाएगा क्योंकि अब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है और जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो आपके लिए फिर बर्डन नहीं होती। और हर वीक स्टूडेंट ऐसे ही ग्रो करता है। किसी भी चीज़ के अंदर आप देख लो, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको उस काम को निरंतर करते रहना चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहना चाहिए। आप एक दिन अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स डेली क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाने के लिए रोज़ इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी डेली इम्प्रूवमेंट करोगे तो मज़ा आ जाएगा। टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा तो दिमाग ही ऐसा है, मेरा ऐसा है। कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे तरीके ख़राब है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे ही ये तीनों चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी तो आप ये गारंटी ले लो कि फिर तो हो गया। अब कोई आपके आसपास दिख भी नहीं सकता है, इतना आगे निकल जाओगे आप। सिस्टम को फॉलो करो। ये सिस्टम सी है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इतने सारे के सारे सिस्टम है, इनको फॉलो करो। तो मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ कि कौन से स्टेप आप सबसे पहले यूज़ करोगे और क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओ क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा आपके लिए ऐसे वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।